आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो कंट्रोलर MSP 430 में यूज़ होने वाले एक इम्पॉर्टेंट टाइमर जिसे बेसिक टाइमर 1 के नाम से जानते हैं। बेसिक टाइमर 1 MSP 430 के एक स्पेसिफिक फैमिली जिसे MSP 430X F4XX सीरीज़ के नाम से जानते थे उसमें ही अवेलेबल रहता था, जहां पर इसका यूज़ LCD मॉड्यूल को क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए किया जाता था। साथ ही साथ पीरियोडिक इंटरप्ट्स को जनरेट करवाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाद में जो नई डिवाइसेस आई उसमें रियल टाइम क्लॉक अवेलेबल रहता था और वहाँ पर भी रियल टाइम क्लॉक को 1 मेगाहर्ट्ज़ का जो क्लॉक होता सिग्नल होता था वो बेसिक टाइमर 1 की हेल्प से प्रोवाइड करते थे। तो आइए देखते हैं इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले बेसिक टाइमर 1 का डायग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बेसिक टाइमर 1 के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इसका एक कंट्रोल रजिस्टर रहता है, जो आप देख रहे हो डायग्राम में नीचे की तरफ दिखाया भी गया है। इस कंट्रोल रजिस्टर को डिफाइन करके ही बेसिक टाइमर 1 अपने वर्किंग को परफॉर्म करता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। सबसे पहले BTCNT1 जैसे हम बोलते हैं बेसिक टाइमर काउंटर 1। देखिए इसमें दो काउंटर रहते हैं, एक काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा काउंटर ये लगा हुआ है। एक को काउंटर 1 बोलते हैं, दूसरे को हम काउंटर 2 बोलते हैं। काउंटर 1 का क्या यूज़ है? काउंटर 1 बेसिक टाइमर फ्रीक्वेंसी के जो 2 बिट्स हैं इनको डिफाइन करते हुए LCD मॉड्यूल को फ्रीक्वेंसी या क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करता है, जबकि जो दूसरा काउंटर है वो इंटरप्ट सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ देखते हैं कि और कौन कौन से चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं BTSSEL जिसे हम बोलते हैं। देखिए BT का मतलब यहाँ पर बेसिक टाइमर से है और आगे जो चीज़ लिखी हुई है उसका मतलब आपको समझ लेना है। तो BTSSEL को हम बोलते हैं बेसिक टाइमर क्लॉक सोर्स सिलेक्टर। तो यहाँ पर क्लॉक को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। क्लॉक सोर्स यहाँ पर SMCL के या ACL के लगा हुआ है, जिसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे और फर्दर जिसको हम कहाँ भेज रहे हैं, BTDIV यानी कि बेसिक टाइमर डिवाइडर। बेसिक टाइमर में यूज़ होने वाला ये डिवाइडर है जो क्या करता है, ये भी एक सिलेक्टर की तरह काम करता है। डिवाइडर का काम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी इस बात को स्टडी किया था कि अलग अलग पेरीफेरल्स के लिए, अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज की ज़रूरत पड़ सकती है, डिवाइडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिवाइडर क्लॉक 2 प्रोवाइड कर रहा है काउंटर 2 को। और इस काउंटर का यूज़ मैंने बताया कि इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ ये है कि ये रियल टाइम क्लॉक को 1 हर्ट्ज़ का जो सिग्नल है वो प्रोवाइड करता है। तो होपफुली इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक बात और बता दूं, जो पहला वाला काउंटर है इसको हम क्लॉक कहाँ से दे रहे हैं, ऑक्सिलरी क्लॉक ACL के से क्लॉक सोर्सिंग इसकी की जा रही है। इतनी बात समझ गए हैं तो आइए फर्दर हम लोग देखते हैं इसका कंट्रोल रजिस्टर कैसा होता है और उसके बाद फिर इसकी वर्किंग को डिटेल में समझेंगे। इसका जो कंट्रोल रजिस्टर दिया हुआ है ये 8 बिट का कंट्रोल रजिस्टर है, जिसमें शुरुआत के जो 3 बिट्स हैं, शुरुआत के 3 बिट BTIPX जो इंटरप्ट सिग्नल के लिए टाइम डिसाइड करने के काम में आते हैं। इनको अभी हम आप लोग आगे देखेंगे। अगले जो 2 बिट हैं, बिट नंबर 3 एंड 4 BTFREQ काउंटर 1 के करस्पॉन्डिंग ये 2 बिट्स रहते हैं जो फ्रीक्वेंसीज कह लीजिए कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के 4 डिफरेंट मॉड्यूल बनते हैं जिनका यूज़ करते हुए LCD मॉड्यूल को फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया जाता है। BTDIV क्या करेगा? बेसिक टाइमर डिवाइडर एक बिट है, इसका यूज़ अभी हम लोग देखेंगे। इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी, उससे आप समझेंगे। आइए देख लेते हैं इसको। यहाँ पर टेबल दी हुई है। तो इस टेबल में क्या चीज़ दिया हुआ है ये देखते हैं। SSEL देखिए जो 7th प्लेस पे जो बिट 7 है और बिट 5 जो कि DIV होता है, ये 2 बिट मिल करके काम करते हैं और इनका काम है इनपुट फ्रीक्वेंसी सोर्स किसको प्रोवाइड करना, काउंटर 2 को प्रोवाइड करते हैं। काउंटर 2 को कौन कौन प्रोवाइड करेगा, आइए देखिए फिर से यहाँ पे डायग्राम में मैं आपको दिखा दूँ। ये जो काउंटर 2 है, काउंटर 2 का मतलब ये वाला काउंटर, इसमें आपको SSEL
और BTDIV मतलब डिवाइडर वाला सिग्नल और SSCL सिग्नल, इन दोनों की ज़रूरत पड़ रही है। दोनों ही कंट्रोल रजिस्टर में डिफाइन हो रहे हैं और दोनों के 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनके बेसिस पर क्लॉक सिग्नल जो है वो काउंटर 2 को प्रोवाइड किया जाएगा। किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा, ये 4 कॉम्बिनेशन क्या हैं, देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। दिस वन, तो कह रहे हैं कि 4 कॉम्बिनेशन बन गए। पहला है 0 का केस ACL के। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे, क्लॉक ऑक्सिलरी क्लॉक को सिलेक्ट करेंगे और उसको क्लॉक 2 की तरह यूज़ करते हुए काउंटर 2 को प्रोवाइड कर देंगे। 0-1 का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो ACL के डिवाइड बाई 256। साथ ही साथ अगर 1-0 का कॉम्बिनेशन है तो भी हम ऑक्सिलरी क्लॉक को 256 से डिवाइड कर देंगे डिवाइडर का यूज़ करते हुए और इस प्रोवाइड कर देंगे काउंटर 2 को। और 1-0 का जो केस है उस केस में MCL के यानी कि मास्टर क्लॉक जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा काउंटर 2 को। तो होपफुली ये बात समझ गए होंगे। अदर बिट्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए थे। बिट नंबर 6 एक रह गया था, उसको हम लोग आइए देख लेते हैं। बिट 6 पर होल्ड बिट लगा हुआ था, बेसिक टाइमर होल्ड बिट। तो ये होल्ड बिट का क्या काम क्या होता है, होल्ड बिट स्टॉप कर देता था काउंटर्स के ऑपरेशन को। किस तरह से होल्ड करता था या स्टॉप करता था, ये काउंटर 2 के ऑपरेशन को स्टॉप कर देता था अगर होल्ड बिट को हम सेट करेंगे तो। साथ ही साथ काउंटर 1 का क्या काम होगा उस समय, काउंटर 1 को उस समय हेल्ड किया जाएगा जब होल्ड बिट और DIV दोनों को एक साथ सेट कर दिया गया हो। यानी कि ऐसे सीधे सीधे समझ लीजिए कि काउंटर 1 जो है आपका, उसको अगर आपको स्टॉप करना है, काउंटर 1 को स्टॉप करने के लिए होल्ड बिट और DIV बिट दोनों का 1-1 होना ज़रूरी है। और बेसिक काउंटर 2 अगर इसको आपको स्टॉप करना है तो आप होल्ड बिट को 1 पे सेट करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो इनको स्टॉप करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आप एक टाइम पे एक काउंटर को यूज़ करेंगे तो दूसरे को आप होल्ड कर सकते हो या स्टॉप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने कुछ और बिट्स भी इसकी नहीं देखी हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए शुरुआत के जो 3 बिट हैं, शुरुआत के 3 बिट कौन कौन से थे। देखिए इसके काउंटर के 2 फॉर्मेट हैं। एक फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों फॉर्मेट सेम है। इसमें जो उसमें तीनों बिट कंबाइन दिखाए गए थे, यहाँ पे तीनों बिट को अलग अलग कर दिया गया है। IPX वाले ये बिट हैं। तो कह रहे हैं कि ये 3 बिट करते क्या हैं, ये तीनों बिट का काम है कि ये तीनों मिल करके इंटरप्ट इंटरवल टाइम जो है वो सेट करते हैं। ये वाले 3 बिट IP0, IP1, IP2। तो ये डिफरेंट नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें सीधे सीधे 3 बिट को एक साथ दिखा दिया गया है। 0, 1 और 2 को एक साथ दिखा करके बोल दिया गया है BT/IPX। अगर हम इसको डिटेल में लिखते हैं, IP0, IP1, IP2 काम क्या है इनका, इंटरप्ट इंटरवल टाइम जनरेट करने के काम आएंगे। अभी हम आगे इसका एक टेबल देखेंगे। ये 3 बिट 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगी जिसके बेसिस पर अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर इंटरप्ट जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगले जो 2 बिट हैं FREQ0, FREQ1, तो ये कौन से बिट हैं, ये वाले बिट हैं। आइए देखते हैं ऊपर वाले में कैसे दिखाया था इनको। यहाँ पर इनको दिखा दिया था 3 और 4 बिट पे BT FREQX। और साथ ही साथ अगर इसको करस्पॉन्ड अगर हम करें इस डायग्राम में तो ये कहाँ पे लगा हुआ है, BT FREQX यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये बेसिक काउंटर 1 से जो आपको फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं उसके बेसिस पर LCD मॉड्यूल को फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर देगा। और कैसे प्रोवाइड करेगा, The 2 bits FREQ1 and FREQ0 select the frequency FLCD. Devices with LCD peripheral on chip use this frequency to generate the timing of the common and सिलेक्ट लाइंस। तो इससे 4 हमारे बनते हैं। तो इसको अभी हम काउंटर 1 को जब डिटेल करेंगे तब हम इसको देख लेंगे। चलिए आइए देख ही लेते हैं सीधे। BT/CNT1 यानी कि काउंटर 1 के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। काउंटर 1 में आपने ऊपर जो डायग्राम देखा उसके बेसिस पर काउंटर 1 को हम ACL के यानी ऑक्सिलरी क्लॉक प्रोवाइड करते थे। और क्यों करते थे, ताकि जो LCD मॉड्यूल है उसको आप क्लॉक प्रोवाइड कर सको। और जो LCD मॉड्यूल को क्लॉक प्रोवाइड किया जाएगा वो प्रोवाइड उस फ्रीक्वेंसी को हम FLCD बोलेंगे। क्या बोलेंगे, FLCD
बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि जो बी टी एफ आर ई क्यू जो 2 बिट्स रहते थे, इनके 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते थे। क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते थे? एक कॉम्बिनेशन बनता था 00, 01, 10 और 11। ये 4 कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं बी टी एफ आर ई क्यू एक्स बिट्स के। तो इनके बेसिस पर होगा क्या, इनके बेसिस पर हम डिफरेंट मतलब 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो है वो प्रोवाइड कर देंगे एलसीडी मॉड्यूल को। तो वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं, वो स्टार्ट होगा एफ ए सी एल के डिवाइड बाई 256 टू एफ ए सी एल के डिवाइड बाई 32। तो ये हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं, आइए देखते हैं इसके डायग्राम से। ये एक डिटेल्ड डायग्राम दिया हुआ है जहाँ से आपको ये बात पता चलेगा। बी टी एफ आर ई क्यू 0 और बी टी एफ आर एफ क्यू 1, ये जो 2 बिट्स हैं इनको हमने 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए। 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन गए? 00, 01, 10 और 11। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है वो क्या फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है? एफ ए सी एल के डिवाइड बाई 32। ये वाला कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन है 00 के करस्पॉन्डिंग। 01 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा एफ ए सी एल के डिवाइड बाई 62। क्या आ जाएगा? एफ ए सी एल के डिवाइड बाई 64। इसी तरह तो ये वाला हो गया 01 के करस्पॉन्डिंग। 10 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? एफ ए सी एल के डिवाइड बाई 128। और 11 के केस में क्या हो जाएगा? एफ ए सी एल के डिवाइड बाई 256। तो इस वाले डायग्राम से ये बात क्लियर हो जाती है कि किस तरह से इन 2 बिट्स का यूज़ करके हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसीज़ को। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज को हम घटा या बढ़ा रहे हैं 2 की पावर्स में, हमें इस काम को कर लेना है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हम इन जनरल हम लोग मानते हैं कि जो आपकी ऑक्सिलरी क्लॉक रहता है, आपका ऑक्सिलरी क्लॉक काम करता है 32 किलोहर्ट्ज़ पर। तो अगर 32 किलोहर्ट्ज़ पे काम करता है तो जो हमने डिवाइड करके एलसीडी मॉड्यूल के लिए सिग्नल्स निकाले हैं वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे? 120 हर्ट्ज़ से लेकर के 1 किलोहर्ट्ज़ तक चले जाएंगे। कंफ्यूज मत होइए, कहने का क्या मतलब है। कहने का मतलब ये बताया जा रहा है कि जो ये 4 फ्रीक्वेंसीज निकलती थी एफ ए सी एल के डिवाइड बाई 256, एफ ए सी एल के डिवाइड बाई 128 से लेकर के एफ ए सी एल के डिवाइड बाई 32, अगर एफ ए सी एल के की जगह हम पुट कर दें 32 किलो हर्ट्ज़, तो रेंज ये 4 फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी आएंगी उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। ये 4 फ्रीक्वेंसीज अब किस रेंज में वेरी करेंगी? ये वेरी कर जाएंगी 128 हर्ट्ज़ से लेकर के 1 किलो हर्ट्ज़ के बीच में वेरी करेंगी। 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी जो कि एलसीडी मॉड्यूल के लिए सूटेबल होंगी। ध्यान रखने वाली एक बात और यहाँ पर बताई गई है कि जो LCD A कंट्रोलर है does not need a clock from BT-CNT1, so the counter's only function in this case is as a prescaler for BT-CNT2। क्या बात ध्यान में रखनी है? ये बात बताई जा रही है कि कुछ डिवाइसेस ऐसी भी हैं जिसमें LCD मॉड्यूल ना हो करके LCD A मॉड्यूल रहता है। तो जहाँ पर LCD A मॉड्यूल रहेगा वहाँ पर बेसिक काउंटर 1 जो है उसका काम क्या होगा? तब वो LCD मॉड्यूल को फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोवाइड करेगा। तब वो क्या करेगा? तब वो प्री स्केलर की तरह काम करेगा और फ्रीक्वेंसीज जो उसे ACL के से मिल रही हैं प्री स्केल करते हुए किसे प्रोवाइड कर देगा? आगे प्रोवाइड कर देगा काउंटर 2 को। डायग्राम में ये बात दिखाई भी गई थी, आइए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बात दिखाई गई है। तो ये आपका बेसिक काउंटर 1 था। तो अगर आपका LCD मॉड्यूल लगा हुआ है तब तो ये इसको फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर आपका LCD A मॉड्यूल लगा हुआ है तब ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोवाइड करेगा। तब ये क्या करेगा? प्री स्केलर बन जाएगा, फ्रीक्वेंसीज को आगे बढ़ा देगा। किस तरह से? ACL के डिवाइड बाई 256 करते हुए आगे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे देगा और काउंटर 2 को फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का यूज़ करते हुए प्रोवाइड हो जाएगी। और डिवाइडर 2 यहाँ पर इंटरप्ट वाला जो टाइम है उसको जनरेट करने के काम यहाँ पर लिया जाएगा। तो होपफुली BT-CNT1 आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं
BTCNT2। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा देखा है, लेकिन अभी हम इसको दोबारा से देखेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड, दूसरा जो काउंटर है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरे काउंटर में क्या खास बात है, देखिए ये इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं, काउंटर वन पर ये डिपेंड नहीं है और इसको इंडिपेंडेंट वे में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, इसको क्लॉक सोर्स से सिलेक्ट करते हुए या तो ACL के या फिर SMCL के में से कोई एक क्लॉक जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। लॉन्गर इंटरवल के लिए जो सेकंड काउंटर है, इसको हम कहाँ से क्लॉक प्रोवाइड करेंगे, इसको पहले काउंटर को प्री स्केल करते हुए क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे। वो भी कौन सी क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी FACL की डिवाइड बाई 256, जो कि लॉन्गर इंटरवल्स के लिए एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी रहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग द BT होल्ड बिट स्टॉप्स BTCNT2 बट स्टॉप्स BTCNT1 ओनली इफ BT DIV इज ऑल्सो सेट। तो ये बात हमने ऊपर आपको कंट्रोल रजिस्टर में बताई थी कि जो BT होल्ड वाला जो बिट रहता है कंट्रोल रजिस्टर में, अगर हम उसको 1 कर देते हैं तो ये सेकंड काउंटर को स्टॉप कर देता है, लेकिन अगर काउंटर 1 को स्टॉप करना हो तो होल्ड बिट के साथ साथ आपको DIV वाला जो पिन है उसको भी 1 करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसको हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। देखिए BTCNT2 जो है, मतलब जो सेकेंड काउंटर है, ये कोई आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ये क्या प्रोवाइड करता है, कह रहे हैं इट रेजेस द BTIFG फ्लैग एट अ फ्रीक्वेंसी डिटर्मिन्ड बाय द BTIPX बिट्स। द रेंज गोज फ्रॉम FCLK2 डिवाइड बाई 256 टू FCLK2 डिवाइड बाई 2, where FCLK2 is the frequency of the clock input to काउंटर 2। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। सबसे पहली बात कह रहे हैं कि जो FCLK2 है, ये है क्या, पहली चीज़ तो ये काउंटर 2 में इनपुट होने वाला क्लॉक है। तो कह रहे हैं कि इस क्लॉक के बेसिस पर यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर कोई आउटपुट सिग्नल तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ इंटरप्ट फ्लैग्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। BTIFG के नाम से इस फ्लैग को जान रहे हैं। इसको फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोवाइड करनी है हमको, और इसको कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, कंट्रोल रजिस्टर में 3 बिट्स हैं जो BTIPX के करस्पॉन्डिंग होते हैं, यानी कि बिट 0, बिट 1 और बिट 2 जो रहते हैं उनके बेसिस पर प्रोवाइड करना है। तो उनके बेसिस पर कैसे प्रोवाइड करेंगे, वो 3 बिट 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 0 0 0 0 0 1 इस तरह से जा करके 1 1 1 तक टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। उन 8 कॉम्बिनेशन के बेसिस पर जो क्लॉक रेंज है वो डिसाइड होगी। कैसे स्टार्ट होगी, एक कॉम्बिनेशन के लिए FCLK2 डिवाइड बाई 256 हो जाएगी, अगले के लिए हो जाएगी FCLK2 डिवाइड बाई 128, फिर अगले के लिए क्या हो जाएगी, FCLK2 डिवाइड बाई 64 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, FCLK2 डिवाइड बाई 2। तो इसको आइए हम लोग देख ही लेते हैं ऊपर चल करके कहाँ की ये बात की जा रही है। देखिए ये बात की जा रही है इन 3 बिट्स के लिए की जा रही है। स्टार्टिंग 3 बिट जो कंट्रोल रजिस्टर के थे, IP0, IP1, IP2, तो कह रहे हैं ये 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कौन कौन से, 0 0 0। तो 0 0 0 के केस में क्या रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी इस समय प्रोवाइड होगी इंटरप्ट सिग्नल के करस्पॉन्डिंग, वो क्या होगी, FCLK2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। दूसरे केस में 0 0 1 के केस में FCLK2 डिवाइड बाई 4, 0 1 0 के केस में FCLK2 डिवाइड बाई 8, 0 1 1 के केस में FCLK2 डिवाइड बाई 16। अगला केस है 1 0 0 का, इस केस में क्या प्रोवाइड करेगा, FCLK2 डिवाइड बाई 32। 1 0 1 के केस में FCLK2 डिवाइड बाई 64। 1 1 0 के केस में FCLK2 डिवाइड बाई 128, और लास्ट केस है 1 1 1 का, जिसमें FCLK2 डिवाइड बाई 256 ये प्रोवाइड करेगा कुछ इस तरह से। तो होपफुली काउंटर 2 जो है वो किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है, ये बात आप समझ पाए होंगे इस बात से। चलिए, तो इसके बेसिस पर अगर आप इसका टाइम निकालोगे तो ये टाइम कैसे मिलेगा आपको, इसका रेंज आपको मिल जाएगा 16 मिली सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में वैरी करता हुआ ये आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बात की है, आज की वीडियो में हम लोगों ने बेसिक टाइमर 1 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। बेसिक टाइमर 1 MSP 430 के
कौन से फैमिलीज़ में यूज़ होता है उसको हमने देखा। साथ ही साथ बेसिक टाइमर वन का हम लोगों ने डायग्राम देखा कि बेसिक टाइमर वन जो है वो किस तरह से काम कर रहा था। साथ ही साथ बेसिक टाइमर वन में यूज़ होने वाला कंट्रोल रजिस्टर कैसे काम करता है और कंट्रोल रजिस्टर में कौन कौन से 8 बिट्स होते हैं और वो 8 बिट किस तरह से काम करते हैं, उन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो होपफुली जो बातें बताई गई हैं ये आपको समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे रियल टाइम क्लॉक के बारे में। तो चल ठीक है, तो आज की वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको हो, ताकि उस कन्फ्यूज़न को दूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग रियल टाइम क्लॉक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।